दोस्तों नमस्कार। द न्यू लिम में आपका स्वागत है। बिहार में आजकल विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव का 2 चरण अब तक संपन्न हो चुका है। दूसरा चरण 3 नवंबर को संपन्न हुआ, जब 94 सीटों के लिए यानी 94 सीट्स के लिए मत डाले गए। ये 3 चरणों वाले चुनाव में सबसे अधिक सीटों के लिए मतदान दूसरे चरण यानी 3 नवंबर को संपन्न हुआ। जैसा कि आपको पता है कि 28 अक्टूबर को पहला चरण संपन्न हुआ था, जब 71 सीटों के लिए मत डाले गए थे। इस बार मतदान का प्रतिशत 55.7% रहा, जो पिछले मुकाबले लगभग बराबर या उससे थोड़ा अधिक रहा। इस 55% का जो मतदान हुआ, उसमें अधिकतम मोतिहारी के चनपटिया में 63.7%, जबकि सबसे कम रहा दीघा विधानसभा क्षेत्र में मात्र 34% मत वहां डाले गए। ये बात खास तौर से देखने में आ रही है कि शहरी इलाकों में जो इलाके अधिक विकसित हैं, जहां आधारभूत संरचना बहुत विकसित है, बेहतर है, वहां के लोग वोट डालने कम निकल पाते हैं, और ग्रामीण इलाके, कस्बाई क्षेत्र या जो कम विकसित माने जाते हैं, वहां के लोग ज़्यादा बड़ी संख्या में निकलकर वोट डालते हैं। अगला चरण 7 नवंबर को संपन्न होना है, जब 78 सीटों के लिए सीमांचल के इलाकों में वोट डाले जाएंगे। सीमांचल के इलाके मतलब पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, इस तरह के इलाके हैं, और ये मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं। पहले चरण और दूसरे चरण के बीच एक बड़ा फर्क चुनावी विश्लेषकों की बातों को अगर माने, उनकी बातों को अगर गौर करें, तो ये देखने में आया है कि पहले चरण में जहां महागठबंधन को साफ स्पष्ट बढ़त दिखाई दे रही थी, वहीं दूसरे चरण में कांटे का मुकाबला एक बहुत ही क्लोज फाइट की तरफ जाता दिख रहा है। उसकी बड़ी वजह ये है कि जहां पहले चरण में एनडीए गठबंधन आपस में बहुत ही खींचतान और एक अस्थिर अनस्टेबल गठबंधन की तरह था, वो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि ज़मीनी स्तर पर जदयू भाजपा के बीच एक समन्वय स्थापित हो सके। जो बात दूसरे चरण में ख़ास तौर से देखने में आ रही है, और जो पहले चरण में भी एक प्रवृत्ति के बतौर दर्ज की गई थी, कि लगभग महागठबंधन को हर जाति, धर्म, समुदाय या क्षेत्र के लोगों का वोट हासिल हो रहा है, और ये चीज़ एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लिए एक चिंताजनक एक परिघटना की तरह सामने आया। इसलिए ये बात खास तौर से देखी गई है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जिसमें नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, इन सबों के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल और खास करके लालू प्रसाद के 15 शासनकाल को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है, और जंगल राज की वापसी का भय दिखाकर वोट मांगे जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि अगर महागठबंधन को वोट दिए गए, तो ये बिहार में फिर से अशांति और अराजकता का माहौल कायम होगा। बिहार का चुनाव जो सबसे दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है, उसमें सबसे खास बात ये देखने में आई है कि जनता में एक परिवर्तन की आकांक्षा, एक बदलाव का मूड स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हो रहा है। अगले चरण में जो सीमांचल के इलाके हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जहां अल्पसंख्यकों की आबादी बहुत बड़ी है, वो एक सबसे बड़ी चुनौती होगी इन दोनों गठबंधन के लिए, महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए गठबंधन के लिए। अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लेकर एक चिंता की लकीरें महागठबंधन के नेताओं पर थोड़ी ये दिखाई दे रही हैं कि इन इलाकों में एआईएमआईएम, जिसके नेता ओवैसी हैं, उनका प्रभाव कुछ इलाकों में देखा जा रहा है। वो कितना असर डाल पाते हैं, और मुसलमान जो अब तक सेकुलर पार्टीज को, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस या वामपंथी पार्टियों को वोट करते आ रहे हैं, क्या उनके आधार में सेंध लग पाता है या नहीं। क्योंकि एआईएमआईएम या इस तरह की जो पार्टियां हैं, ये बात अब बार बार ये सामने लाने की कोशिश कर रही हैं कि इन सेकुलर पार्टीज ने मुसलमानों का सिर्फ वोट तो लिया, लेकिन उन्हें नुमाइंदगी नहीं दी,
उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। ये बात कितना असर डाल पाती है, ये आने वाला 7 नवंबर का चुनाव बता पाएगा। अनीश अंकुर, पटना से।